Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee, where we serve the hottest tea. Let's talk about तान्या मित्तल. अभी रिसेंटली तान्या मित्तल ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने लिखा था कि among all the people who hate me, not one of them owns a Rolls Royce. वेरी लो बजट एनिमी. इस ट्वीट को पढ़कर पहला थॉट यही आता है कि ये जोक कम और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लगता है. प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि ट्वीट लग्जरी के बारे में था. प्रॉब्लम ये है कि स्टेटमेंट का पूरा मैसेज ये फील कराता है कि किसी इंसान की वैल्यू उसके बैंक बैलेंस या उसकी कार से डिसाइड होती है. जो लोग रॉल्स रॉयस अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या उनका ओपिनियन ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाता है. ये माइंडसेट ही लोगों को इरिटेट कर रहा था, इसलिए बैकलैश पे इतना बड़ा हुआ. और इस ट्वीट का टोन ऐसा था जैसे जो लोग रॉल्स रॉयस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके ओपिनियन की वैल्यू कम हो जाती है. इसी वजह से लोगों को ये ट्वीट फनी से ज़्यादा एरोगेंट लगा. अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हो और मेजॉरिटी ऑडियंस का फर्स्ट रिएक्शन ही एरोगेंस हो तो कहीं ना कहीं वर्डिंग में प्रॉब्लम थी. फिर जब बैकलैश स्टार्ट हुआ तो एक्सप्लेनेशन आया कि रॉल्स रॉयस का मतलब कार नहीं था, अचीवमेंट था. लेकिन यहाँ एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है, अगर रॉल्स रॉयस अचीवमेंट का मेटाफर था तो ट्वीट में अचीवमेंट लिखने से किसने रोका था. जब ट्वीट वायरल हुआ तब किसी मेटाफर की बात नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही लोगों ने नेगेटिव रिएक्शन देना शुरू किया पूरी कन्वर्जेशन का मीनिंग ही चेंज हो गया. और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा फील हुआ हो. जो लोग तान्या को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि लग्जरी, मनी, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल और स्टेटस सिंबल्स का टॉपिक उसकी कन्वर्सेशन में काफ़ी फ्रीक्वेंटली आ जाता है. कभी एक्सपेंसिव ब्रांड्स, कभी लाइफस्टाइल, कभी सक्सेस की डेफिनेशन. धीरे धीरे एक इमेज बन जाती है और फिर ऑडियंस हर स्टेटमेंट को उसी लेंस से देखना शुरू कर देती है. तान्या का एक पैटर्न देखने को मिला है. बिग बॉस के ही टाइम से जब तक स्टेटमेंट पर तालियां बजती हैं तब तक सब इंटेंशनल होता है, लेकिन जब बैकलैश मिलता है तो उसे जोक, मेटाफर या मिसअंडरस्टैंडिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है. और ये इंटरनेट का बहुत पुराना फॉर्मूला है. पहले बोल्ड स्टेटमेंट दो, फिर रिएक्शन देखो, और अगर रिएक्शन नेगेटिव हो तो मीनिंग चेंज कर दो. इसके बाद कुनिका सदानंद ने इनडायरेक्टली इस ट्वीट पे रिएक्ट किया और कहा कि देश में इतने सीरियस इशू चल रहे हैं लेकिन कुछ लोग सिर्फ खुद और अपनी वेल्थ के बारे में बात करने में बिजी हैं. अब कुनिका ने डायरेक्टली नाम नहीं लिया था, लेकिन सबको समझ आ गया था कि बात किस तरफ जा रही है. अगर कुनिका चाहती तो इग्नोर कर सकती थी, हर ट्वीट का रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुनिका ने रिप्लाई किया जबकि ये स्टेटमेंट उनके लिए था भी नहीं. अब देखो, यहाँ कौन सही है कौन गलत है ये बात नहीं हो रही, ये अलग डिबेट है. लेकिन एक चीज़ क्लियर है, अगर तान्या का ट्वीट अटेंशन ग्रैब करने के लिए था तो कुनिका का रिस्पॉन्स भी अटेंशन ग्रैब करने के लिए ही था. इन सारी चीज़ों में जो एक चीज़ बहुत फ़नी लगी वो थी तान्या का रिस्पॉन्स. पहले एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया गया. जब लोगों ने उसे शो ऑफ बोला तो कहा गया कि आप लोग मेटाफर समझ नहीं पाए. फिर जब और लोगों ने डिसअग्री किया तो इनसिक्योरिटी वाली बात आ गई. मतलब पहले लो बजट एनिमी, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर इनसिक्योरिटी. हर स्टेज पे तान्या ने नैरेटिव चेंज कर दिया. काफ़ी व्यूअर्स पहले भी पॉइंट आउट कर चुके हैं कि उसकी कन्वर्जेशन में पैसा, लग्जरी और स्टेटस सिंबल्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं. सक्सेस सेलिब्रेट करना गलत नहीं है, रॉल्स रॉयस ओन करना भी गलत नहीं है, वेल्थ अर्न करना भी गलत नहीं है. लेकिन जब सक्सेस एप्रिसिएशन से ज़्यादा वैलिडेशन का टूल बनने लगे तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. और ऑडियंस को एग्जैक्टली वही फील हुआ. लोगों को लगा कि अचीवमेंट शेयर नहीं की जा रही बल्कि दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही थी. अभी रिसेंटली तान्या ने एक शो किया था जो कि कॉमेडी शो के फॉर्मेट जैसा था. उस शो में भी वो लोगों को ब्लेम कर रही थी कि लोग उसके साथ पर्सनल हो जा रहे हैं. तान्या का एक पैटर्न देखने मिला है बिग बॉस में भी. जब तक वो मजाक कर रही तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई उसके साथ मजाक करे तो वो उसको पसंद नहीं. बिग बॉस में क्लियरली सबने देखा है कि वो क्या करती है. जब वो किसी ऐसे सिचुएशन में फंसती है तो शी नोज हाउ टू फ्लिप इट वेल एंड कम्प्लीटली मैनिपुलेट द सिचुएशन टू कम अक्रॉस एज अ सेंट. तान्या का एक प्रॉब्लमेटिक माइंडसेट देखने को मिलता है. She thinks some of the food is too cheap for her to buy it. हर टाइम पैसे से रिलेटेड बात. This much of superiority complex is so annoying and obviously self-destructive. No matter how big you are, staying humble is still the bestest possible thing. So yeah, that was it for this video. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो hit like, share, subscribe and comment what you think and I'll see you in the next bill.